जब भगवान किसी की परीक्षा अंतिम चरण में ले आते हैं तो वह व्यक्ति यह नहीं जान पाता कि वह परीक्षा में है, क्योंकि अंतिम परीक्षा कभी बाहर से कठिन नहीं लगती, वो भीतर से चुपचाप होती है। यह वो समय होता है जब इंसान सोचता है अब सब ठीक होने वाला है, लेकिन उसी समय सब कुछ उल्टा होने लगता है। यही कारण है कि अधिकतर लोग यही हार जाते हैं और जो समझ जाते हैं वही चुने जाते हैं। यह वीडियो कोई सामान्य वीडियो नहीं है। अगर आप इसे सुन रहे हैं तो यह केवल संयोग नहीं है, क्योंकि अंतिम चरण की परीक्षा उन्हीं को दिखाई जाती है जो बहुत दूर तक आ चुके होते हैं। अब हम बात करेंगे उन 8 रहस्यमयी संकेतों की जो तब दिखते हैं जब भगवान आपकी परीक्षा को अंतिम मोड़ पर ले आते हैं। पहला संकेत, अकेलापन अचानक गहरा हो जाना। यह सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली संकेत होता है। अंतिम परीक्षा में भगवान इंसान को भीड़ से अलग कर देते हैं। वो लोग जो सालों से आपके साथ थे अचानक आपको समझना बंद कर देते हैं। आपकी बातें उन्हें अजीब लगने लगती हैं, आपका मौन उन्हें भारी लगने लगता है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति जो हमेशा दोस्तों से घिरा रहता था, अचानक उसे लगने लगता है कि किसी से बात करने का मन नहीं करता। भीड़ में होते हुए भीतर से अकेलापन महसूस होता है। यह डिप्रेशन नहीं है, यह चयन की प्रक्रिया है। भगवान अंतिम चरण में व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाते हैं और भीतर की शक्ति अकेले में ही जागती है। यही कारण है कि महादेव स्वयं ही श्मशान में ध्यान करते हैं। दूसरा संकेत, बिना कारण सब कुछ टूटने लगना। अंतिम परीक्षा में बाहरी सहारे हटाए जाते हैं। नौकरी में परेशानी, रिश्तों में दूरी, पैसों में रुकावट, सब कुछ एक साथ आने लगता है। ये इसलिए नहीं होता कि आप गलत हैं, ये इसलिए होता है कि आप अब सहारों से ऊपर उठने वाले हैं। उदाहरण के लिए एक स्त्री जिसने हमेशा परिवार को संभाला, अचानक वही परिवार उसे अकेला छोड़ देता है। वह सोचती है मैंने क्या गलती की, लेकिन सच यह होता है कि भगवान उसे आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तीसरा संकेत, मन का संसार से हटना। जब अंतिम परीक्षा आती है तो इंसान का मन धीरे धीरे संसार की चीजों से हटने लगता है। वो वही चीजें जो पहले खुशी देती थी अब खाली लगने लगती है। लोग कहते हैं तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम खुश क्यों नहीं हो? लेकिन यह खुशी की कमी नहीं होती, यह अंदर की यात्रा की शुरुआत होती है। एक युवक जिसने सब कुछ हासिल संगीत कर लिया, अच्छी नौकरी, सामान, सुविधाएं, फिर भी उसे रात को नींद नहीं आती। वो कुछ ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे खुद नहीं पता क्या। यही अंतिम परीक्षा का द्वार है। चौथा संकेत, नींद का बदल जाना। अंतिम चरण में नींद बहुत बड़ा संकेत देती है। कभी बहुत ज्यादा नींद, कभी बिल्कुल नहीं, कभी आधी रात में आंख खुल जाना और बिना किसी विचार के बस शून्य में देखना। यह आत्मा की तैयारी होती है, क्योंकि जब भगवान किसी को आगे बढ़ाते हैं तो उसकी चेतना को जगाते हैं। कई साधक बताते हैं कि जब उनका जीवन बदलने वाला था तो महीनों तक उनकी नींद टूटती रही, लेकिन कोई बीमारी नहीं थी। पांचवा संकेत, बिना कारण रोना आना। यह सबसे गलत समझा जाने वाला संकेत है। लोग सोचते हैं यह कमजोरी है, लेकिन यह शुद्धिकरण है। अंतिम परीक्षा में आत्मा पुरानी पीड़ा छोड़ती है और आंखों के रास्ते बाहर आती है। आप शांत बैठे हैं, कोई दुखद बात नहीं, फिर भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आप खुद हैरान होते हैं। यह भगवान का स्पर्श होता है जो शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। छठा संकेत, बार बार संकेत मिलना। अंतिम परीक्षा में भगवान सीधे बात नहीं करते, वह संकेत भेजते हैं। एक ही बात बार बार सुनाई देना, एक ही शब्द अलग अलग जगह दिखना, एक ही संदेश अलग अलग लोगों के मुंह से आना। आप किसी निर्णय को लेकर उलझे हैं और अचानक 3 अलग लोग आपसे वही बात कह देते हैं। यह संयोग नहीं, यह मार्गदर्शन है। सातवां संकेत, डर का अचानक बढ़ जाना। जब मंजिल पास होती है तो मन सबसे ज्यादा डर दिखाता है। यह डर असफलता का नहीं होता, यह डर परिवर्तन का होता है। आप भीतर से जानते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन उसी समय डर कहता है अगर सब गलत हो गया तो यही वह बिंदु है जहां अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं। आठवां संकेत, भगवान का नाम अपने आप भीतर गूंजना। अंतिम संकेत सबसे पवित्र होता है। बिना जप, बिना प्रयास भगवान का नाम भीतर चलने लगता है। कभी शिव, कभी राम, कभी नारायण। यह आत्मा की पुकार होती है। आप काम कर रहे हैं, चल रहे हैं या सोने जा रहे हैं और भीतर से नाम गूंजने लगता है। यही अंतिम पुष्टि होती है कि परीक्षा अब समाप्ति पर है। अब ध्यान से समझिए, अगर यह संकेत आपके जीवन में चल रहे हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप टूट रहे हैं, इसका अर्थ है आप चुने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक सुनिए,
क्योंकि अगले भाग में मैं बताऊंगा अंतिम परीक्षा के बाद जीवन कैसे बदलता है और क्यों जो लोग यहाँ तक आते हैं वही सच्चे अर्थों में आगे बढ़ते हैं। अगर आप यहाँ तक सुन पाए तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि यह संदेश हर उस आत्मा तक पहुंचना चाहिए जो अभी परीक्षा के द्वार से गुजर रही है। जब भगवान की अंतिम परीक्षा का पहला चरण पूरा होता है तो व्यक्ति भीतर से खाली सा महसूस करता है। उसे लगता है जैसे कुछ छूट गया है, लेकिन असल में कुछ नहीं छूटता, बल्कि बहुत कुछ हटाया जाता है। यह वह समय होता है जब भगवान पुराने संस्कार, पुराने डर, पुराने लगाव सब धीरे धीरे निकाल लेते हैं और यहीं से शुरू होती है सबसे गहरी प्रक्रिया। अब समझिए अंतिम परीक्षा का असली अर्थ क्या होता है। अंतिम परीक्षा का अर्थ यह नहीं कि अब दुख खत्म हो जाएगा। अंतिम परीक्षा का अर्थ यह होता है कि अब आप दुख से ऊपर उठने वाले हैं। यह बहुत बड़ा अंतर है और इसे वही समझ पाता है जो इस चरण तक पहुंचता है। अब हम बात करेंगे उन अंदरूनी बदलावों की। पहला, गुप्त बदलाव। आपको अपनी पुरानी पहचान अजीब लगने लगती है जो आप सालों से खुद को मानते आए। नाम, भूमिका, रिश्ते, उपलब्धियां, सब कुछ जैसे किसी और का लगता है। आप खुद से पूछते हैं क्या मैं सच में यही हूं? उदाहरण, एक व्यक्ति जिसने खुद को हमेशा मजबूत दिखाया, अब उसे मजबूत दिखने की जरूरत नहीं लगती। वो कमजोर भी होता है और उसे उससे डर नहीं लगता। ये टूटना नहीं, ये उतरना है। दूसरा, गुप्त बदलाव। आप दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं। अंतिम परीक्षा में सबसे पहले दोष भावना खत्म होती है। अब आपको यह फर्क नहीं पड़ता किसने क्या किया, किसने क्या कहा, किसने साथ छोड़ा, क्योंकि भीतर से एक आवाज आती है, सब ठीक है। जहां पहले आप घंटों सोचते थे उसने ऐसा क्यों किया, अब आप बस चुप हो जाते हैं। यह चुप्पी हार नहीं, यह समझ है। तीसरा, गुप्त बदलाव। आपका समय धीमा लगने लगता है। अंतिम चरण में समय का अनुभव बदल जाता है। दिन छोटे लगते हैं, रातें लंबी, या कभी कभी समय जैसे ठहर सा जाता है। आप घड़ी देखते हैं और हैरान होते हैं, इतना समय कैसे बीत गया, या कभी इतना समय कैसे रुक गया। यह चेतना के स्तर का बदलना है। चौथा, गुप्त बदलाव। आपको लोगों की ऊर्जा साफ महसूस होने लगती है। अब कोई बोले या ना बोले, आप समझ जाते हैं कौन सच्चा है, कौन अभिनय कर रहा है। कोई मुस्कुराकर बात करता है लेकिन भीतर से भारी लगता है, और कोई कम बोलता है लेकिन पास बैठते ही मन शांत हो जाता है। यह विवेक जागने का संकेत है। पांचवा, गुप्त बदलाव। आपको अकेले रहना अच्छा लगने लगता है। यह अकेलापन नहीं, यह आत्मसंग है। अब आपको मनोरंजन नहीं चाहिए, शोर नहीं चाहिए, बस शांति चाहिए। जहां पहले आप मोबाइल या लोगों के बीच भागते थे, अब आप खामोशी में बैठना पसंद करते हैं। यही वह अवस्था है जहां साधना अपने आप शुरू हो जाती है। छठा, गुप्त बदलाव। आपकी प्रार्थना बदल जाती है। अब आप भगवान से कुछ मांगते नहीं, बस जुड़ जाते हैं। अब शब्द नहीं होते, बस भाव होता है। आप मंदिर में खड़े हैं, कुछ मांगने नहीं गए, फिर भी आंखें भर आती हैं। यह संबंध का बदलना है। सातवां, गुप्त बदलाव। आप मृत्यु से डरना कम कर देते हैं। अंतिम परीक्षा में जीवन और मृत्यु का अर्थ बदल जाता है। अब मृत्यु अंत नहीं लगती, बस एक बदलाव लगती है। जहां पहले मृत्यु का नाम डराता था, अब वह प्रश्न बन जाती है, और प्रश्न डर नहीं देते, वे जिज्ञासा जगाते हैं। आठवां, गुप्त बदलाव। आप भीतर से जानते हैं सब कुछ सही समय पर होगा। अब आपको जल्दबाजी नहीं, अब आपको साबित नहीं करना, अब आपको भागना नहीं। भले ही बाहर हालात कठिन हो, लेकिन भीतर अजीब सी शांति रहती है। यही शांति अंतिम परीक्षा का पुरस्कार होती है। अब एक बहुत गहरी बात समझिए, भगवान अंतिम परीक्षा इसलिए नहीं लेते कि आपको गिरा सके, वे इसलिए लेते हैं ताकि आप खुद को जान सकें। जो इस चरण में शिकायत करता है वह रुक जाता है, जो स्वीकार करता है वह आगे बढ़ जाता है। मैं बताऊंगा कि अंतिम परीक्षा पूरी होने के बाद भगवान किस तरह जीवन की दिशा बदल देते हैं, कौन से चमत्कारी बदलाव आते हैं, और क्यों उस समय आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप यहां तक जुड़े हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं, और इस संदेश को शेयर कीजिए, क्योंकि कोई और भी इसी मोड़ पर खड़ा हो सकता है। जब भगवान की अंतिम परीक्षा पूरी होने लगती है तो बाहर की दुनिया धीरे धीरे बदलती है, लेकिन उससे भी पहले अंदर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होती है। यह वो अवस्था होती है जहां इंसान पहले जैसा नहीं रह जाता, लेकिन बाहर से कोई पहचान नहीं पाता। अब समझिए अंतिम परीक्षा के बाद कौन से चमत्कारी परिवर्तन आते हैं। पहला परिवर्तन, आपकी प्राथमिकताएं पूरी तरह बदल जाती हैं। जो चीजें पहले सबसे जरूरी लगती थीं,
अब उन्हें याद करने का भी मन नहीं करता और जो चीजें पहले मामूली लगती थीं, अब वही सबसे कीमती लगने लगती है। पहले पैसा और नाम जरूरी था, अब शांति और समय जरूरी हो जाता है। यह परिवर्तन भगवान की सबसे बड़ी कृपा का संकेत है। दूसरा परिवर्तन, लोग अपने आप आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। आप बिना बोले, बिना दिखावे लोगों को शांत करने लगते हैं। कोई दुखी व्यक्ति आपके पास बैठता है और बिना कुछ कहे हल्का महसूस करता है। यह साधारण आकर्षण नहीं, यह ऊर्जा का प्रभाव होता है। तीसरा परिवर्तन, आपकी इच्छाएं बहुत कम हो जाती हैं। अंतिम परीक्षा के बाद मन कम चाहता है और जो चाहता है वह बहुत शुद्ध होता है। पहले आप बहुत कुछ चाहते थे, अब बस यह चाहते हैं कि भीतर शांति बनी रहे। यही सच्ची संपत्ति है। चौथा परिवर्तन, आपकी बातों में वजन आ जाता है। आप कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। पहले लोग आपकी बात काट देते थे, अब वही लोग आपकी बात पर सोचते हैं। यह अहंकार नहीं, यह चेतना की गंभीरता है। पांचवा परिवर्तन, आपके फैसले तेज और स्पष्ट हो जाते हैं। अब आप उलझते नहीं, अब आप जानते हैं क्या करना है और क्या छोड़ना है। जहां पहले आप महीनों सोचते थे, अब कुछ मिनट में निर्णय ले लेते हैं। यह अंतर्ज्ञान का जागरण है। छठा परिवर्तन, आप छोटी चीजों में भी भगवान को महसूस करते हैं। पवन की गति, आकाश का रंग, पानी की शांति, सब में उपस्थिति दिखने लगती है। आप सूर्यास्त देखते हैं और बिना कारण आंखें नम हो जाती हैं। यह भक्ति नहीं, यह अनुभूति है। सातवां परिवर्तन, आपका डर लगभग समाप्त हो जाता है। अंतिम परीक्षा के बाद डर केवल शरीर में रह जाता है, आत्मा में नहीं। आप बड़े निर्णय लेते हैं और भीतर कोई घबराहट नहीं होती। यह निर्भयता भगवान की संगीत छाया होती है। आठवां परिवर्तन, आप अकेले भी पूर्ण महसूस करते हैं। अब आपको किसी की जरूरत नहीं। पूर्ण होने के लिए आप अकेले कमरे में बैठे हैं, फिर भी खालीपन नहीं बल्कि संतोष महसूस होता है। यह आत्म सिद्धि की शुरुआत है। अब एक रहस्य समझिए, बहुत कम लोग इस अवस्था तक पहुंचते हैं और जो पहुंचते हैं वे अक्सर चुप रहते हैं, क्योंकि शब्द उस अनुभव को पकड़ नहीं सकते। भगवान की अंतिम परीक्षा का उद्देश्य आपको साधारण मनुष्य से साधक बनाना नहीं, आपको साधक से जागृत आत्मा बनाना होता है। और जब यह प्रक्रिया पूरी होती है तो जीवन में घटनाएं बदलती हैं। नए लोग आते हैं, नई दिशाएं खुलती हैं, पुराने दुख पीछे रह जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन यह होता है कि आप भीतर से मुक्त हो जाते हैं। अब किसी को साबित नहीं करना, अब किसी से लड़ना नहीं, अब किसी से उम्मीद नहीं। बस जीवन बहता है और आप उसके साथ बहते हैं। अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंच रहा है तो समझ लीजिए आप भी किसी गहरे चरण से गुजर रहे हैं। कमेंट में लिखिए, मैं जाग रहा हूं, और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और की आत्मा भी इसी संदेश की प्रतीक्षा कर रही हो। और हाँ, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दिव्य रस भक्ति 4.0 को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।